अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। आवाज आ रही है सबको? हेलो। जी मैम। अच्छा, ये सिया साहब कहाँ हैं भाई आप? हेलो। जी मैम आ रही। आपको 20 मिनट से मैं फोन कर रही हूँ। आपने 10:01 पे मुझे मैसेज किया और मैंने 10:13 पे आपको रिप्लाई किया है। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस आपको फोन कर रही हूँ, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। और मैंने, आप देख लें टाइम, आपको कितना टाइम हो गया है, मैंने इस दौरान में कितने फोन कर लिए हैं आपको। आप सीआर हैं लेकिन आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या मसला है? आपको जब भी लिंक सेंड करती हूँ मैं, आप या तो होते नहीं हैं या आप गायब हो जाते हैं, होते हैं तो। या तो आप कोई और लिंक दे दें, कोई और ग्रुप दे दें, किसी और स्टूडेंट का नंबर दे दें जो रेस्पॉन्सिबल हो, ताकि इतना मसला ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड का। इसमें देखें, ये एक फाइल है, पाकिस्तान ट्रेड पर्सपेक्टिव। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो है ना वो तैयार करदा फाइल है। तो इसमें देख लें आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा दिया हुआ है। पाकिस्तान इकोनॉमिक आउटलुक, ये जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर का डेटा बताया हुआ है। और जुलाई से सितंबर की ही फाइल है ये, 2020 की, यानी कि प्रीवियस ईयर की। ये साल अभी स्टार्ट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर की ये फाइल है। इसमें बताया हुआ है, देखें आपके एक्सपोर्ट जो है वो यूएस डॉलर 5.5 बिलियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एफटीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस डॉलर 416 है। और रिजर्व्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व होते हैं, जिसकी बेस पर हम करेंसी को इशू करते हैं, अपनी करेंसी को, उसके भी रिजर्व बताए हुए हैं, यूएस डॉलर 12.15 बिलियन। एक्सचेंज रेट बताया हुआ है डॉलर का और रुपी का 165.85। एक्सचेंज रेट रोजाना चेंज होता है, अभी का एक्सचेंज रेट ये नहीं होगा, इससे थोड़ा चेंज होगा। अच्छा, इंपोर्ट्स हैं यूएस डॉलर 11.3 बिलियन और रेमिटेंसेस यूएस डॉलर 7.14 बिलियन। ठीक है, सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये फॉरेन ट्रेड की कुछ हाइलाइट्स थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह। अब देखें, इसमें मंथ ऑन मंथ जो है वो ट्रेड परफॉर्मेंस बताई हुई है। ये एक्सपोर्ट है और यहाँ पर ट्रेड बैलेंस है और यहाँ पर इंपोर्ट है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर। अब इसमें बताया हुआ है, देखें आप, ये पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का इशू किया हुआ है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का ग्राफ अलग अलग बताया हुआ है। अच्छा, ग्राफ से ज़्यादा अगर हम इसको इसमें देखेंगे तो ज़्यादा हमें समझ आएगा।
परफॉर्मेंस ऑफ मेजर ट्रेड सेक्टर्स एंड डेस्टिनेशंस। अब इसमें एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस है, उसके बाद इंपोर्ट की परफॉर्मेंस है, वन बाय वन। ठीक है। The reliance of international trade and foreign capital inflows is vital to enhance economic growth of the country. Realizing the importance of exports, Government of Pakistan remained committed to break through the COVID-19 induced economic depression, and subsequently in September 2020, Pakistan managed to post positive growth of 7% on export front. अब पाकिस्तान का जो कंट्री है उसमें फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज पर भी रिलायंस बहुत है, बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, इंपोर्ट पर भी रिलाय बहुत है। और कोविड-19 के बाद जो है वो एक्सपोर्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रियलाइज हुई है, क्योंकि कोविड-19 के बाद पूरी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। आप इसको एक मिनट देखें, हम इसको डिस्कस करते हैं। मैम कहाँ चली गई? बोलिए, आवाज आ रही है तुम लोगों के पास? हेलो। नहीं आ रही, नहीं आ रही है। रोजे की हालत में बोली, झूठ नहीं बोलते।
वेलकम बैक। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे। देखें, द रिलायंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज इज वाइटल टू एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। ट्रेड और फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, ये दोनों चीजें, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन कैपिटल इनफ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, किसी न किसी चीज की एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एक्सपोर्ट तो हम इसीलिए करते हैं, इस वक्त करते हैं जब कोई चीज सरप्लस में होती है, और इंपोर्ट उस वक्त की जाती है जब कोई चीज कमी पड़ जाती है। ठीक है, इंपोर्ट यानी कि बाहर से मंगवाना और एक्सपोर्ट यानी कि बाहर मुल्क में भेजना। So this is the foreign trade, and we cannot ignore the importance of international trade because सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा अमल दखल है। ठीक है, तो realizing the importance of exports, government of Pakistan remained committed to break through the COVID-19 induced economic depression, and subsequently in September 2020, Pakistan managed to post positive growth of 7% on export, whereas import for the same period were US 4.3 billion. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जब से कोविड-19 कोरोना वायरस का जो है ना वो शुरू हुआ है एपिडेमिक, तब से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस करना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो मैनेज कर लिया है। सितंबर 2020 की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ हुई है 7%। ठीक है, एक्सपोर्ट में। अब ये देखें, ये एक्सपोर्ट के जो है ना वो आप पाकिस्तान मैम के डिप्रेशन क्या पार्टनर्स है? हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी डिप्रेशन क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन। हेलो जी। इकोनॉमिक डिप्रेशन मैम क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब वो टाइम पीरियड है जब इकोनॉमी में हर चीज स्लो डाउन हो जाए, यानी कि ट्रेड वगैरह खास तौर पे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सर्विसेज हैं, हर चीज स्लो हो जाए, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाए। अब देखें, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो पूरा सिस्टम उससे मुतासिर हो जाए, जैसे अब कोरोना वायरस है, तो उससे सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि इंटरनेशनल पूरा सिस्टम मुतासिर हो गया है, लॉकडाउन और ये सब कुछ। और इससे कारोबार की जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो वजूद में आ जाता है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज एक तो कम हो जाती हैं, ट्रेड का जो हजम है, जो वॉल्यूम है, बिजनेस का जो वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाता है, ट्रेड वॉल्यूम, यानी कि सेलिंग बाइंग ये तमाम एक्टिविटीज बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि 3 दिन वीक में बंद होता है सब कुछ, हम जा ही नहीं सकते हैं कहीं पे, और बाकी दिन जब खुला होता है तो वो भी टाइमिंग बहुत ज्यादा ऑफ है। तो इतनी ज्यादा टाइमिंग ओड है कि हम उन टाइमिंग में बहुत कम जा पाते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि हजूम को जो है ना वो क्राउड को कम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो इकोनॉमी है वो सेलिंग बाइंग ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो इतनी ज्यादा मुतासिर हो गई हैं कि इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में आ गई है। ठीक है, तो डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि इकोनॉमिक जो साइकिल होता है, ट्रेड का जो साइकिल होता है, शायद आपने पढ़ा हो, उसमें एक बूम का सेशन होता है। बूम में हर चीज पीक पे होती है, बहुत अच्छी जा रही होती है। एक डिप्रेशन का सेशन होता है, इसमें हर चीज नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन के बाद
रिकवरी आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने मैनेज किया है, एक पॉजिटिव ग्रोथ हुई है 7% की, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें आप, ठीक है। तो डिप्रेशन के बाद रिकवरी भी होती है, और उसके बाद जो है ना वो डिप्रेशन के बाद एक डिप्रेशन से भी नीचे होता है, डिप्रेशन से भी नीचे एक स्टेज होता है, उसके बाद रिकवरी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरी हुई है, लेकिन अभी कंप्लीटली रिकवरी नहीं हो सकी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके असरात पूरी तरह से काबू में नहीं आ रहे हैं, बल्कि मजीद फैल रहे हैं। अ, तो यहाँ पर आप देखें, एक्सपोर्ट के कुछ पार्टनर्स बताए हुए हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, चाइना है, नेदरलैंड है, ठीक है। अब इसमें टेक्सटाइल का बताया हुआ है कि टेक्सटाइल की जो ग्रोथ है वो 2.9% है, $3.5 बिलियन है। टेक्सटाइल से इन्होंने कितना एक्सपोर्ट किया है, $3.5 बिलियन, और टेक्सटाइल के सेक्टर में ग्रोथ हुई है 2.9%। अब ये फूड ग्रुप है। इसके बाद तो पाकिस्तान एज अ एग्रीकल्चर कंट्री, तो यहाँ पर फूड जो है ना वो एक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है कि फूड में जो सरप्लस होता है, एग्रीकल्चर की जो गुड्स होती हैं, इसमें जो भी सरप्लस होता है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही एग्रीकल्चर कंट्री। अब फूड ग्रुप में कितना इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, $808 मिलियन US, और कमी आई है 18% डिक्लाइन लिखा हुआ है, तो इसमें कमी आ गई है फूड ग्रुप में। अदर मैन्युफैक्चरिंग $782 मिलियन, 3% डिक्लाइन। अदर मैन्युफैक्चरिंग से यानी कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं, जो सनती चीजें होती हैं, वहां से इन्होंने एक्सपोर्ट किया है बाहर कंट्रीज को 782 मिलियन, उसमें 3% कमी आई है। उसके बाद पेट्रोलियम ग्रुप एंड कोल, पेट्रोलियम ग्रुप एंड कोल से इन्होंने $46 मिलियन एक्सपोर्ट किया है, 26% इसमें डिक्लाइन आया है। अदर सेक्टर्स उन्होंने जो है वो एक्यूमुलेट करके बताया है, टोटल करके बताया है कि रिमेनिंग जो सेक्टर्स हैं उसमें $367 मिलियन उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, 28% ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट की परफॉर्मेंस है। ये टॉप इंपोर्ट पार्टनर्स हैं, ये एक्सपोर्ट के पार्टनर्स थे और ये इंपोर्ट के पार्टनर हैं, ठीक है। इंपोर्ट के पार्टनर में भी चाइना है 28%, यूएई है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है 10%, इंडोनेशिया है 6%, सऊदी अरेबिया है 5%, यूएसए है 4%, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है इन्होंने इंपोर्ट्स की। पेट्रोलियम का जो ग्रुप है उसमें $2.33 बिलियन पेट्रोलियम के ग्रुप से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम जो है वो उन्होंने इंपोर्ट किया है 2.33 बिलियन, इसकी कॉस्ट है, बाहर से मंगवाया है, और इसमें 27% डिक्लाइन आया है। पेट्रोलियम ग्रुप में कमी आई है इंपोर्ट में। तो इंपोर्ट में कमी आना ये एक बहुत अच्छी साइन है, ठीक है। इंपोर्ट यानी कि वो अशिया जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर कंट्रीज से। अगर हम बाहर कंट्रीज से जो चीज़ें मंगवाएंगे उसकी बिलिंग में कमी आएंगी, तो उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल होगा, ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। और ये एक बहुत अच्छी साइन है फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। देन मशीनरी ग्रुप, मशीनरी जो है वो उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट की है $2.1 बिलियन कॉस्ट है इसकी, और इसमें ग्रोथ हुई है, इजाफा हुआ है मशीनरी ग्रुप में 3.7% का। एग्रो, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने जो बाहर से मंगवाई हैं $1.9 बिलियन हैं, उसमें इजाफा हुआ है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में 6% की ग्रोथ हुई है।
उसके बाद है फूड ग्रुप, 1.7 बिलियन डॉलर कॉस्ट है, ये इंपोर्ट की है और 56% ग्रोथ हुई है। मेटल ग्रुप, मेटल ग्रुप में डॉलर 1.08 बिलियन, 1.08 बिलियन होने कॉस्ट है, ये इतनी कॉस्ट की इन्होंने इंपोर्ट की है, 8% इसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इन्होंने बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है, टेक्सटाइल ग्रुप एक्सपोर्ट्स। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज सिग्निफिकेंट शेयर इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल का सिग्निफिकेंट शेयर है, यानी बहुत ज्यादा शेयर है, इम्पोर्टेंट शेयर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कॉटन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पाकिस्तान में कॉटन की क्वालिटी अच्छी होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कॉटन की क्वालिटी है वो अच्छी होने की वजह से न सिर्फ ये कि रो कॉटन, बल्कि जो रेडीमेड होती हैं गारमेंट्स, पेड्स वगैरह, वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, रो कॉटन भी होती है, मतलब कि कई इसमें जो है ना वो शक्लों में एक्सपोर्ट होती है। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे तो हमें, बिकॉज टेक्सटाइल्स आर सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट गुड, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या है। इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान की, एक्सपोर्ट अर्निंग में भी सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल का है। ठीक है, टेक्सटाइल का है, गारमेंट्स का है। द इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स विद 8.5% शेयर टू द जीडीपी। 8.5% इसका शेयर है जीडीपी में, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, नेशनल इनकम में। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में 8.5% इसका शेयर है। एंड एम्प्लॉयज 45% ऑफ लेबर फोर्स इन द कंट्री। पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है उसका 45% वो टेक्सटाइल में जो है ना वो एम्प्लॉय है। ठीक है, the exports of textile and clothing sector have registered a positive growth of 3% from $3.4 billion to $3.5 billion during first quarter of 2020 to 21। अब देखें, इसमें बताया हुआ है कि जो टेक्सटाइल की, क्लोथिंग की जो सेक्टर है इसका एक्सपोर्ट का, वो उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है 3% की। फर्स्ट क्वार्टर में 2020 से 21 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उस दौरान उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ नोट की है, 3.4 बिलियन डॉलर से $3.5 बिलियन। तो ये तकरीबन 3% ग्रोथ है। और ये जो टेक्सटाइल का सेक्टर है 8.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और 45% जो लेबर है पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल में एम्प्लॉय है, टेक्सटाइल को एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, टेक्सटाइल ने जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हुई है टेक्सटाइल के सेक्टर ने। The main reason of sluggish growth of the sector is the induced recession। अब देखें, एक होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद आता है रिसेशन, जो डिप्रेशन से भी थोड़ा सा ज्यादा शिद्दत का होता है। ठीक है, उसमें डिप्रेशन से भी ज्यादा शिद्दत वाली जो है ना वो सिचुएशन होती है कि हर चीज जो है ना वो बिल्कुल अपने नीचे लेवल पे आ जाती है। अब ये जो पीरियड चल रहा है वो डिप्रेशन कहें या इसको रिसेशन कहें, दोनों आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इसने हर सेक्टर को मुतासिर कर दिया है। आप एजुकेशन को ही देख लें कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो दुआ करें कि भाई ये चीज़, ये जो कोरोना वायरस है ये जल्द से जल्द तमाम कंट्रीज से जो है वो चला जाए। रमज़ान का महीना है, तो इसमें बताया हुआ है कि
इसकी जो स्लगिश ग्रोथ है, यानी इतनी आहिस्ता जो ग्रोथ हुई है, इसकी वजह क्या है कि अभी जो रिसेशन आया है 19 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ये रिसेशन चल रहा है, हम 2021 में एंटर हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये रिसेशन जो है वो है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही है। वेजेस डिक्रीजिंग, जो वेजेस हैं, जो एम्प्लॉयज की वेजेस होती हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। देयर इज अ फॉल इन परचेसिंग पावर। अब वेजेस डिक्रीज होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो परचेसिंग पावर तो जाहिर सी बात है खुद ही खुद फॉल हो जाएगी, यानी कुव्वत खरीद आपकी नहीं रहेगी। Faced by the EU countries, which led to the decline in demand for non-essential imports of textile and clothing sector. अब ये जो EU है, यानी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं जहाँ से डिमांड होती है पाकिस्तान के टेक्सटाइल की, गुड्स की, क्लोथिंग के सेक्टर की डिमांड होती है अच्छी खासी, तो वहाँ से क्या हुआ है कि भाई वहाँ से डिमांड में कमी आई है, वहाँ से डिक्लाइन हुई है डिमांड फॉर नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स। जो इम्पोर्ट्स एसेंशियल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वहाँ से कमी आ गई है। तो बाहर से जब कमी आ गई है डिमांड की, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके बताइए। नेटवेयर, RMG, बेडवेयर, टॉवेल्स और मेड अप आर्टिकल्स, इन सब में ग्रोथ हुई है। और garments, cotton yarn, and other made-ups, including bedwear, account for more than 50% in total textile and clothing export. अब ये जो गारमेंट्स हैं, कॉटन यार्न है और टेक्सटाइल की जो चीजें हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, बेडवेयर हो गए, टॉवल्स हो गए, अब ये चीजें जो है वो 50% की होती हैं, 50% अकाउंट करती हैं, 50% टोटल एक्सपोर्ट होती हैं टेक्सटाइल के सेक्टर में। इसी तरह इसमें आके जो है ना वो फिगर्स बताई हैं, ये इस फाइल में आपको सेंड करूंगी, तो इसमें आप जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसमें टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट शोइंग डिक्लाइन, अब ये वो एक्सपोर्ट हैं जहाँ पे ग्रोथ हुई है। ये नेटवेयर, RMG, बेडवेयर, टॉवल्स, मेड अप आर्टिकल्स, यानी कि रेडीमेड जो चीजें हैं इनमें ग्रोथ आई है। 10% ग्रोथ आई है नेटवेयर में और 5% ग्रोथ RMG में। इसके साथ डॉलर में भी बताया हुआ है कि कितनी कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी कॉस्ट की इनमें इजाफा हुआ है। अब इसमें नीचे आप आ जाएं तो इसमें आपको बताया हुआ है कि ये जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की ही एक्सपोर्ट में, वो गुड्स जिनमें कमी आ गई है, वो अशिया जिनमें कमी आ गई है, जिनकी एक्सपोर्ट में, कॉटन क्लॉथ, तो कॉटन क्लॉथ में 8% डिक्लाइन आया है। कॉटन यार्न में 43% डिक्लाइन आया है। आर्टिकल ऑफ सिल्क, इसमें 3% डिक्लाइन आया है। यार्न अदर देन कॉटन यार्न, कॉटन यार्न के अलावा जो यार्न है उसमें 23% डिक्लाइन आया है। रो कॉटन में 97% डिक्लाइन आया है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव हुई हैं, इसमें डिक्लाइन आया है, तो इसी वजह से जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन of raw cotton of Pakistan were Vietnam and Bangladesh and its export declined substantially. वियतनाम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं रो कॉटन की, और उसमें डिक्लाइन आया है, कमी आई है। कॉटन इज अ मेजर कैश क्रॉप ऑफ द कंट्री, ये एक बहुत ही बड़ी कैश क्रॉप है, मेन कैश क्रॉप है, ठीक है, पाकिस्तान की। The export declined as the country produced around 8.5 million bales against total requirement of around 15 to 16 million bales from textile exporters in the previous 2020. Export decline इसलिए भी हुई है क्योंकि प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन आया है, ठीक है, प्रोडक्शन में हाफ डिक्लाइन आया है। देखें 8.5 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हुई हैं कॉटन की
जबकि 15 to 16 मिलियन बैल्स प्रोड्यूस होती हैं। Moreover, cotton cloth decline was noticed in Bangladesh, China, whereas cotton yarn decrease was registered in China, Portugal, Bangladesh, Turkey. Heavy rainfalls that devastated cotton crops caused decline in the export of cotton products. अच्छा, अब ये सब चीजें हुई हैं, रेनफॉल हुई है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी डिक्लाइन आया है, ठीक है, और डिमांड में भी कमी आई है। अब इसमें आप देखें एग्रो फूड है उसके बाद, तो एग्रो फूड में बताया हुआ है कि कौन सी अशिया हैं जिनमें इजाफा हुआ है, कौन सी अशिया हैं जिसमें कमी हुई है। तो मीट और मीट की जो प्रिपरेशन है उसमें इजाफा हुआ है, 8% ग्रोथ हुई है। वेजिटेबल्स में 12% ग्रोथ हुई है। स्पाइसेस यानी मसाले जो होते हैं उसमें 18% ग्रोथ हुई है। टोबैको में 22% ग्रोथ हुई है, ठीक है। Pakistan is amongst the world top 10 producer of wheat, cotton, sugarcane, mango, dates, orange, and is ranked 10th in rice production. अब वर्ल्ड के जो टॉप 10 प्रोड्यूसर हैं वीट के, कॉटन के, शुगर कैन, मैंगो, डेट्स, ऑरेंज, तो उनमें पाकिस्तान टॉप 10 में शुमार किया जाता है राइस वगैरह की प्रोडक्शन में। सेक्टर अलोन अकाउंट्स फॉर 21% फॉर पाकिस्तान जीडीपी। पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें 21% जो है ना वो किसका हिस्सा है, एग्रो का हिस्सा है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हिस्सा है। मेजर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट अराउंड 4.9%, while minor crops contribute 2.1% to the country's GDP. जो मेन क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, मेजर जो क्रॉप्स काउंट की जाती हैं वो 4.9% उसकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है। जो माइनर क्रॉप्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन 2.1% है। मेजर क्रॉप्स में आप देख लें कॉटन हो गया, और कॉटन के अलावा जो है ना वो राइस हो गया, तो ये मेजर क्रॉप्स हैं। वीट, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है। Despite being a significant sector of Pakistan's economy, the sector has shown decline in trade performance during July to September 2020 to 21 by 17% as compared to the same period last year. 17% से कह रहे हैं कि इसमें कमी आई है सेक्टर में। एट द एग्रीगेट लेवल द एक्सपोर्टेड वैल्यू हैज फॉलन फ्रॉम $984 million to $808 million ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 to 21, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 20 से 21 किस तरह से लिखा हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट होता है मिड ऑफ द ईयर में, ठीक है, जुलाई से स्टार्ट होके फिर जून में एंड हो जाता है, सही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई टू सितंबर 2020 to 2021। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक्सपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये चीजें हैं जिनमें ग्रोथ हुई है। Export performance of agro commodities like meat, veggies, spices, tobacco have registered positive growth of 8%, 12%. अब इनमें positive growth हुई है। ये जो सेक्टर्स हैं मीट, वेजिटेबल्स यानी गोश्त में, सब्जियों में, स्पाइसेस में, टोबैको में, इनमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। The major export markets which registered positive growth in export of meat were UAE, Kuwait, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और सऊदीया में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं ये चीज़ें। वेयर इज द मेन एक्सपोर्ट मार्केट्स ऑफ वेजीज वर अफगानिस्तान, यूएई एंड यूके। जबकि जो मेन एक्सपोर्ट की वेजीज की जो मार्केट्स हैं वो अफगानिस्तान है, यूएई है, यूके है, बट सर्च वाज नोटिस इन यूएई ओनली। कमी जो है वो यूएई में आई है।
Trade of agricultural products has been more robust than overall trade. This reflects the essential nature of agro-foods group and the relative elasticity of demand therein. अब ये जो ट्रेड होता है एग्रीकल्चर का, इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, चेंज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, क्योंकि ये डिमांड पर डिपेंड करता है। अब ये लेस देन 1 मिनट है, तो ये अभी एंड हो जाएगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप यहीं पे रहिएगा, और ख़ासतौर पे जलाल अहमद साहब, दिस रिफ्लेक्ट द एसेंशियल नेचर ऑफ एग्रो एज पर FAO, यानी फूड फूड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल grain prices registered a strong increase in September on production concerns and diminishing inventories. प्राइसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है प्राइसेस पर, while international rice prices fell across the board and slow down in export demand in sales as well as approaching main harvest in northern hemisphere. ये बता रहे हैं कि न सिर्फ टेक्सटाइल की